बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं कि हमारे डीलर दोस्त जो है ना वो बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और जबकि हमारे इन्वेस्टर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं या हमें जो देखते हैं फॉलो करते हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सर उसके बारे में बताएं, उस डीलर के बारे में बताएं, उस डेवलपर के बारे में बताएं। भाई नाम हम किसी का नहीं लेते, सरसरी कभी कभार कोई ले लेते हैं, जनरली ले लेते हैं, बाकी हम नहीं किसी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। और इसमें जो नाम लेने का मकसद भी ये नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, हकाइक की बेस पे चीज़ बता रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो हमें आप बता दें, हम वो करेक्ट कर देंगे। लेकिन जी मैं निशानी बता सकता हूँ कि कौन से डीलर के साथ काम नहीं करना। या तो वो बदनीयती की बेस पे आपके साथ फ्रॉड कर देगा, या अपनी कम इल्मी या इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्टेक पे लगा देगा। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी तो आपका तो नुकसान हो गया ना। आपने ये चीज देखनी है। बस आते हैं ना वो कहते हैं कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था, ये डेवलपर यूं कर जाएगा यूं कर जाएगा। तो भाई फिर कंसल्टेंट किस चीज के बने हुए थे? ठीक है, जितना अगर आपको भी नहीं पता था, एक इन्वेस्टर को भी नहीं पता था, दोनों एक लेवल के हो गए, तो आप कंसल्टेंट फिर किस चीज के थे? आप अब आपके कह रहे हो डेवलपर ने बहुत गलत किया जनाब, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आप इन्वेस्टर के साथ मिलकर उस डेवलपर को गालियां निकाल रहे हो, तो इन्वेस्टर भी खुश हो जाता है बेचारा कि नहीं यार ये बेचारे को खुद भी नहीं पता था। ओ भाई क्यों नहीं पता था? आप काम नहीं कर रहे। अगर आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? अगर एक डॉक्टर कह दी मुझे पता नहीं था कि ऑपरेशन किस तरह होना है इसलिए मैंने गलत कर दिया, तो आप उसको माफ करोगे कभी? तो भाई तुझे अगर ऑपरेशन करने ही नहीं आता था तो खाली छुरी टांगे मैं भी कर सकता था, ये आपने क्यों किया? अच्छा नहीं, मैं आपको निशानियां बताऊंगा डीलर की भी और जो है ना डेवलपर्स की भी। कौन से डेवलपर के साथ काम नहीं करना, कौन फ्रॉड कर सकता है, कौन सा डीलर आपके साथ हाथ कर सकता है या इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर सकता है। आप जाके उनका सोशल मीडिया चेक करें, उनके प्रोफाइल चेक करें। जो है ना पिछले 4-5 साल के अंदर अगर किसी डीलर ने ऐसी किसी हाउसिंग सोसाइटी की फाइलें बेची हैं जो फ्लॉप हो गई हैं या जिसने स्कैम कर दिया है या जहां पे डिलीवरी ही नहीं हुई, तो भाईजान उसके साथ आपने काम नहीं करना। चले मैं थोड़ा सा ना ये दे देता हूँ कि एक आधी गलती हम कहते हैं नहीं माफ कर देते हैं कि उसको वाकई नहीं, उसको समझ नहीं थी। लेकिन अगर उस डीलर का नाम 2 प्रोजेक्ट्स या इससे ज्यादा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जो फ्लॉप हो गए हैं या रोल बैक हो गए हैं, हाउसिंग सोसाइटी की किस्तों वाली फाइलों की बात कर रहा हूं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसे डीलर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब बेशक उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ऐसा हुआ या उसकी बदनीयती की वजह से हुआ, और ये ज्यादातर बदनीयती की वजह से होता है कि बड़े मोटे मोटे कमीशन मिलते हैं ना, रिबेट्स मिलते हैं, और जी बाद में आके जी आप सच्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब कोई अगर बहरिया टाउन का डीलर उठ के वेस्ट मरीना की फाइलें बेचता रहा, अल नूर ऑर्चर्ड की फाइलें बेचता रहा, ठीक है जी, मैं कहता हूँ गलती होगी जी, उसको वहां का शरकपुर रोड का पता नहीं था, ये हो गया वो। उसी डीलर ने लिबर्टी लैंड की फाइलें बेच दी। ठीक है, मैं वही बंदा नहीं हूं कि जिसने 2022 के शुरू में सबसे पहले वीलॉग किया था। ये बैरियर टाउन के डीलर मेरे अगेंस्ट हो गए थे, मेरे खिलाफ वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। तो भाई वो कहाँ गया लिबर्टी लैंड? मैं नहीं कहता कि उन्होंने बदनीयती पे को फ्रॉड किया, ठीक है, उन्होंने लोगों को कई लोगों को पैसे वापस कर दिए, एडजस्ट कर दिया, उनका भी पहले एक्सपीरियंस था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि मैं मार्केट पे तो नहीं बैठा हुआ था, तो मेरी जो इसका मतलब है ग्रिप थी वो आप लोगों से तो बहुत अच्छी थी। आपने लिबर्टी लैंड में भी पैसा लोगों का मरवा दिया, वेस्ट मरीना में भी मरवा दिया, आपने विक्टोरिया सिटी के अंदर भी लोगों के पैसे स्टक करवा दिए, ठीक है, आपने सोल सिटी के अंदर भी पैसे लोगों के वो करवा दिए, ठीक है ना, आपने जी किंग्स टाउन वगैरह में भी लोगों के पैसे अब जी -50 -60%। यार मैं कहाँ कहाँ का नाम लूं? अब आप कहते हो कि जनाब ये जो है ना, अब मैं चलें जी बहरिया वाले माइंड कर देंगे, मैं डीएचए की तरफ आ जाता हूँ। डीएचए के हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़े डीलर्स हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में क्या किया उन्होंने? कितने लोगों का पैसा उन्होंने स्टक नहीं करवा दिया, ऑन के ऊपर फाइलें दिलवाई हैं, आज वो माइनस में जा रहा है, डेली माइनस में जाना शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने डेवलप हुए हैं, और कितनों की बैलेटिंग कर दी है, और कितने साल अभी लगेंगे उनको अगर ऑनेस्टली सोसाइटी डिलीवर करने पे भी आ जाती है। यही डीएचए के डीलर्स थे, एसोसिएशन का नाम लेके, खैर बाद में डीएचए ने मना भी कर दिया था, हमारा नाम ना यूज करो, ठीक है, वो एक ब्रांड है, उसका नाम क्यों खराब किया जा रहा है। अच्छा जी, उन डीलरों ने क्या जैतून सिटी नहीं बेचा था? ठीक है, इनके ऊपर पूरा मैंने वीलॉग किया था, यहाँ पे नहीं बेचा। अच्छा जी, इन्हीं डीलरों ने बैरिया टाउन के और इसकी सराउंडिंग के डीलरों ने क्या न्यू लाहौर सिटी की फाइलें नहीं बेची? ठीक है,
तो भाई आप जाके प्रोफाइल इनकी चेक करो, या तो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी होंगी, मैक्सिमम लोगों ने डिलीट कर दी है, ठीक है, और कुछ की मौजूद होंगी, जाके चेक करें। अब ये यूट्यूब पे बैठ के हाजी बन रहे हैं कि आप किस्तों वाली सोसाइटी में ना जाया करें, फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओ भाई तुम ही तो लोगों को करवा रहे थे, फ्रॉड करवा रहे थे, ठीक है, अब हाजी बन गया ये। तो भाईजान मैं इनका पीछा करूंगा, ठीक है ना। ये जिन जिन लोगों ने यार ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सफर हुआ है, ठीक है, लोकल बंदा तो बेचारा हुआ ही है ना, तो ओवरसीज बेचारा इतनी मेहनत से पैसा कमा के पाकिस्तान भेज रहा है, आगे ये बैठे में रिबेट कमीशनों के चक्कर में। यार ठीक है तुम रिबेट खाओ, कमीशन खाओ, लेकिन चीज तो सही बेच दो ना भाईजान। एक तो इस डीलर के साथ काम नहीं करना जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के फ्लॉप प्रोजेक्ट बेचे हैं, इनकी प्रोफाइल निकालें आप। दूसरे नंबर पे पहले किस्तों वाली फाइलें बेची, अब ये हाई राइज के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। अब हाई राइज के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बेच रहे जो रोल बैक होना शुरू हो गए। बास तो अभी मान नहीं रहे ना, उनका तो डिसीजन होते चले। बास तो डेवलपर ऐसे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा नहीं जी ऐ नहीं बन सकता, इसका ये मसला बन गया। देखें कौन से डीलर ने आपको कौन सा प्रोजेक्ट बेचा है, अगर तो वो रोल बैक हुआ है भाईजान उसके दफ्तर पहुंचे आप, उसे पूछें भाईजान ये क्या मसला है, हमने आप पे ट्रस्ट किया था, ये किया था, और फिर बताएं वो क्या जवाब देता है। हाई राइज के प्रोजेक्ट या तो 3-3 साल हो गए हैं, बनने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दोस्त है मार्केट के, एक वैसे सिटिंग हुई तो कहने लगे भाई जन हम तो वो चीज भी बेच देते हैं जहाँ 2-3 साल तक ईंट भी ना लगी हो ना, हम उसको भी बेच देते हैं। मैं कहता हूँ क्लाइंट आपको आके तंग नहीं करता कितना, कहता हम मैनेज कर लेते हैं उनको ना। मैं कहा यार कमाल नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग माशाल्लाह शाहकार किस्म के बैठे हुए हैं, हाई राइज के अंदर आ गए हैं, अब वहां पे फंड आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे अब हाई राइज का काम भी जरा सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। तीसरे नंबर पे और किसी ने नहीं तो कंस्ट्रक्शन ऑफिस खोल के बैठ गए कि जनाब अब हम कंस्ट्रक्शन करके दिया करेंगे। एक साहब की मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने भेजी, वैसे मैं इतना यूट्यूब अब यूज नहीं करता, किसी ने मुझे वीडियो भेजी है कि सर आपका इस पे क्या कमेंट है। वो साहब बता रहे हैं वर्टिकल डीपीसी का, वर्टिकल डीपीसी का बताते बताते बता वो हॉरिजॉन्टल डीपीसी कर रहे हैं। यार जिनको ये फर्क नहीं पता वो कंस्ट्रक्शन करके लोगों को दे रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो भाई, जिसको फाइलों की लत पड़ी है ना, जिसको वो पैसा कमाने की लत पड़ गई है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि वो किसी बंदे के साथ सिंसियर हो सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो अल्लाह किसी को हिदायत दे दे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भाईजान ये पैटर्न पता लग जाता है, जिसको मुंह को लग गया ना वो नहीं सीधी राह पे आता, बहुत मुश्किल है। कोई मौजा हो जाए तो मैं तो नहीं ट्रस्ट कर सकता भाई। दूसरे नंबर पे कौन से डीलर आपके साथ फ्रॉड करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर किसी कौन से डेवलपर फ्रॉड करेंगे, अगर कोई डेवलपर पहली दफा लॉन्च कर रहा है ना, तो अब ज़ाहिर उसका कैसे पता लगेगा, उसका प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आया ही नहीं है, तो आप कैसे जज करोगे? अब ये भी नहीं हो सकता कि वो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो फ्रॉड ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप उस ना डेवलपर की हिस्ट्री चेक करो। अक्सर डेवलपर कौन बन रहे हैं? वो बन रहे हैं जो पहले रियल एस्टेट मार्केट में काम करते नहीं है, या कुछ का है ना कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, वो इस फील्ड से बिलोंग करता है, इसका मतलब है भाईजान उसने बना जाना है, उसको नो हाउ है इस चीज की। लेकिन एक बंदा अगर कंस्ट्रक्शन में नहीं था, वो था रियल एस्टेट में, तो चेक करेंगे रियल एस्टेट में काम क्या करता था। अगर तो वो फाइलों का ही काम करता था, और अक्सर डेवलपर फाइलों के ही काम करते रहे हैं। ये जो सोसाइटियों के जुए सट्टे होते हैं जिसमें मैंने लास्ट व्लॉग करके पूरा कच्चा चटा खोला है ना, ये वो इन्वॉल्व रहे हैं, बड़ी बड़ी गैमलिंग्स के अंदर ये इन्वॉल्व रहे हैं, और आज ये हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू हो गए हैं। तो भाईजान इनके मुंह को लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे भी वही काम करना है। ये अगर बना भी गए ना प्रोजेक्ट, इन्होंने फिर भी उसको घुमा फिरा देना है, और इन्होंने टाइमली डिलीवर, इनको भाईजान जो है ना मौत पड़ जानी, इन्होंने टाइम पे वो चीज डिलीवर ही नहीं करनी है आपको, इन्होंने 2 नंबरी लगाए बगैर रहना ही नहीं है। तो भाई इनका आप प्रोफाइल चेक करो कि क्या ये फाइलें बेचते हैं, ये डेवलपर कहाँ से बने हैं, इनकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अगर हाई राइज बनाने का नहीं तो भाई कंस्ट्रक्शन का देख लो। कंस्ट्रक्शन का है तो ठीक है, वो इंशाल्लाह कर ही जाएंगे, उम्मीद तो यही है, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखें अब। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अगर मार्केट में कोई डेवलपर एग्जिस्ट कर रहा है, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उसने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, या किसी एक प्रोजेक्ट में उसका डिले आ गया है, या उसने कोई प्रोजेक्ट ही रोल बैक कर दिया, ठीक है, तो भाईजान ऐसे बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है वो अपनी जुबान का पक्का ही नहीं है, वो अपनी बात पे स्टैंड कर ही नहीं सकता। तो ऐसे डेवलपर भी पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हो, वो आपके साथ हाथ करेंगे। ऐसे डीलर पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हो, वो आपके साथ हाथ करेंगे। मेरा ख्याल है इतनी खुल के चीजें किसी ने आप आज तक नहीं बताई होंगी जितने हमने बता दी हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है आवाज देते रहना, बाकी मर्जी आपने है। और हमारा एम यही है कि यार पाकिस्तान के अंदर ये जो मेल
प्रैक्टिसेस हैं ये ख़त्म हो, जेन्युइन लोग आए। बहुत गैप पाकिस्तान की रियल एस्टेट में मौजूद है, जेन्युइन लोग आए, कंस्ट्रक्शन में भी आए, रियल एस्टेट में आए, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मौजूद है, डिमांड भी मौजूद है, लेकिन कोई यार प्रॉपर तरीके से काम करने वाला तो मौजूद हो। हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है नीचे, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीलॉग कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।